जी के मस्ती बनने में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 500 प्लस प्रश्नों के संग्रह वीडियो का अंतिम पार्ट दूसरा पार्ट हल कराएंगे। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और पहला क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं तो ये होते हैं प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज राल्टन ने की थी। अगला प्रश्न है मंदक छड़ें बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं कैडमियम की। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है सबसे महंगी धातु? तो सबसे महंगी धातु यूरेनियम प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है परमाणु बम उदाहरण है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोस्तों इसी में कन्फ्यूजन होता है कि परमाणु बम किसका उदाहरण है और यह हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण है, तो इसको आप कंफर्म किए रहें। अगला प्रश्न है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे तो पराश्रव्य तरंगे होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की इकाई? तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का कारण है? तो ये होता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी होता है। अगला प्रश्न है धारा का मात्रक? तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो एक किया जाता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है अभिसारी लेंस होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। अपसारी लेंस होता है? तो ये होता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में लगते हैं? तो ये लगते हैं समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किलो वाट घंटा में, या 1 यूनिट इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये भरी रहती है आर्गन। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है आवृत्ति की इकाई है? तो दोस्तों आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति के में वाट होता है? तो ये होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल में पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता का मापते हैं? तो ये मापते हैं डेसिबल में। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान किस फारेनहाइट तापमान के बराबर होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट के। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप होता है? तो परम शून्य ताप 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान होता है? तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है ड्राइवर को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए? तो ये चाहिए उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है लेंस का मात्रक होता है? तो ये होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है आकाश का रंग आकाश से दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। अर्थात आकाश का रंग आकाश में जाने के बाद आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा दोस्तों अमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो सबसे कम गैस में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है।
अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है तो सबसे कम ठोस में होता है। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है सिक्के बने हुए होते हैं तो ये बने होते हैं कापर और निकिल को मिलाकर। अगला प्रश्न है फ्यूज तार बना होता है तो फ्यूज तार शीशा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल चिट्ठियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है हेमेटाइट व लिमोनाइटाइट किसके अयस्क हैं तो ये अयस्क हैं आयरन लोहा के। अगला प्रश्न है डोलामाइट कौन सी दो तत्वों का अयस्क है तो ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है O2 का अपरूपण है तो ये है O3 ओजोन का। अगला प्रश्न है कार्बन का अपरूपण है तो ये है हीरा ग्रेफाइट फुलरीन। अगला प्रश्न है भोपाल गैस कांड में गैस तो ये था मिथाइल आइसोमाइनाइट MIC। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस है तो ये है जलवाष्प CO2 CH4 N2O CFC। अगला प्रश्न है ओजोन परत अपक्षय उत्तरदायी गैस है तो ये है CFC। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी गैस तो ये है सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक घनत्व तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है बर्फ का गलनांक तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन पे होता है। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन का गुण होता है तो ये ऊर्ध्वपातन का गुण कपूर में नेफ्थलीन में आयोडीन में नौसादर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है न्यूटन गति का द्वितीय नियम तो ये है संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है सबसे उत्तम किस्म का कोयला तो ये है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है तो ये पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है तो ये है यूरिया। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन थी तो ये थी लुई ब्राउन। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो ये है डॉक्टर इंदिरा हिंदुआ। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है जिसे 12 अप्रैल 1981 को अंतरिक्ष में भेजा गया तो ये था कोलंबिया को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाले विश्व का प्रथम देश है तो ये है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में जीव का संश्लेषण करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक है तो ये है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नडर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो भारत में जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था रोहिणी को। अगला प्रश्न है भारत के लिए कार्य करने वाला प्रथम उपग्रह का नाम तो ये है एप्पल। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम तो अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो ये था राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट को कौन से स्थान से छोड़ा गया था तो एक छोड़ा गया था बेकानू सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय तो ये है बंगलुरु कर्नाटक। अगला प्रश्न है इसरो का प्रथम अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है परमाणु कार्यक्रम के जनक तो ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है भारत प्रथम मौसम संबंधित उपग्रह तो ये है मेटसैट। अगला प्रश्न है शिक्षा को समर्पित विश्व का प्रथम उपग्रह तो ये है एजुसैट। कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है तो ये दर्शाती है लकड़ी का जलना। निलंबन है तो यह निलंबन एक विषमांगीय मिश्रण है।
ऐसे युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है कहलाती है, तो ये कहलाती है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है, तो ये कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है किस दर्पण की उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है मानव चक्षुग किस वस्तु का प्रतिबिंब कर बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर अति सूक्ष्म। अगला प्रश्न है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं, तो इसे कहते हैं यशदलेपन। अगला प्रश्न है एथानाइक लंब को सामान्यता कहते हैं, तो इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा उष्ण का अधिक अच्छा चालक है, तो ये है सिल्वर। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये है NaHCO3। अगला प्रश्न है कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है, तो ये है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कौन सी प्रधातु द्रव है, तो ये है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है धातु को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को कहते हैं, तो कहते हैं तन्यता। अगला प्रश्न है कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है, ये काटी जा सकती है पोटेशियम। अगला प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत कितनी ऊंचाई का स्थानांतरण होता है, तो ये होता है 10%। अगला प्रश्न है फटार जल का संबंध लंबा भाग है छद्रांत। अगला प्रश्न है भारत में सामान्यतः प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो ये होता है 120 पारा। अगला प्रश्न है पादप के किस भाग में अफीम प्राप्त होता है, तो ये होता है पत्तियों में। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, तो ये है अग्र मस्तिष्क। एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र गठन होगा, तो ये होता है 44 + XY। अगला प्रश्न है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, तो ये होता है O समूह का। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये होता है सीधा प्रभासी एवं वस्तु के आकार के बराबर। अगला प्रश्न है गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है, तो ये कहलाती है फोकस दूरी। अगला प्रश्न है जब बिंब को लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, तो ये होगा सीधा प्रभासी एवं वस्तु के आकार से बड़ा। अगला प्रश्न है किस बीमारी वायरस द्वारा होता है, तो ये होता है डेंगू बुखार। अगला प्रश्न है कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होते हैं, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, तो ये है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कोलाइड है तो एक समांगीय मिश्रण। कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है, तो ये है लोहे की जंग लगना। कौन सी वस्तु प्रघातवर्धकता प्रदर्शित करती है, तो ये करती है आयरन। अगला प्रश्न है नीले थोथे का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न है पीतल है, तो पीतल एक मिश्रण है। उस धातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मरकरी। कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो ये करता है सिल्वर। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है निकेल और क्रोमियम।
अगला प्रश्न है किस विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है धारा नियंत्रक का। अगला प्रश्न है एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है तो एमीटर। अगला प्रश्न है किस धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता सर्वप्रथम लगाया था? तो ये लगाया था ओम ने। अगला प्रश्न है विद्युत द्वारा यह सही मात्रक है तो एमीटर। परिवर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं तो लिए जाते हैं वाहन के पीछे का दृश्य दर्पण के रूप में। अगला प्रश्न है एक गटरापेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कहलाता है तो कहलाता है परितारिक। अगला प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सीधा आभासी आकार में बिंब से छोटा। अगला प्रश्न है जब एक नींबू को पानी में भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है रक्तचाप चाल आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होती है मंडुला भाग से। अगला प्रश्न है कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये है खेत। अगला प्रश्न है कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है? तो ये है रोजी। अगला प्रश्न है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से नहीं संबंधित है? तो ये है यूरेसिल। अगला प्रश्न है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता होता है? तो ये होता है AB समूह का। अगला प्रश्न है ग्लाइकोसिस का अन्य नाम है? तो ग्लाइकोसिस का अन्य नाम EMP पथ है। अगला प्रश्न है कपास में रेशे का स्रोत है? तो ये है बीज रोम। अगला प्रश्न है किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो ये है मलेरिया। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो ये होता है अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है किस निकट दृष्टि लेंस में पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु के सामने 80 सेमी दूरी पर है? इस दोष को संबंधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होती है? ये होती है अवतल लेंस 1.25 डायोप्टर क्षमता का। अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पे होती है सभी बिंदुओं पर समान होती है। अगला प्रश्न है TI प्लास्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होती है प्राप्त होती है? ये होती है एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमिफेरियस से। अगला प्रश्न है हार्मोन्स उत्पाद में से संबंधित एक फलक है? तो ये है हाइपोथैलेम। अगला प्रश्न है RBC का जीवन काल है? तो ये होता है 120 दिन का। अगला प्रश्न है विषाणु में कौन सा आम सर्दी के कारण बनता है? तो ये बनता है राइनो विषाणु। अगला प्रश्न है रोग प्रतिकारक होता है? तो ये होता है वाई ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में होता है? तो ये होता है 75% सोना। अगला प्रश्न है DC जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होता है? तो ये होता है DC। अगला प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब कुंडली में जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक हो। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार RNA DNA
प्रसंस्करण में भाग होता है तो ये होता है mRNA। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो ये होता है सूरज की रोशनी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो ये है मीथेन। अगला प्रश्न है PCR से जांच होती है तो ये होती है HIV की। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़े रक्तवाही का निम्न में से कौन है तो ये है महाधमनी। अगला प्रश्न है ओस्टियोलॉजी अध्ययन है तो ये है अस्थियों का। अगला प्रश्न है अस्थि में छिद्र जिसमें से रक्तवाहिनियाँ या तंत्रिकाएँ गुजरती हैं कहलाती हैं तो ये कहलाती हैं फोरामेन। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है तो ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है तो ये है मेटाटार्सल्स। अगला प्रश्न है कंडरा जोड़ता है तो एक जोड़ता है अस्थि से अस्थि को। अगला प्रश्न है शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है तो ये है प्लिया। अगला प्रश्न है रक्त का pH सामान्यतः होता है तो ये होता है 7.4। अगला प्रश्न है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है तो ये करती है पेलाग्रा। अगला प्रश्न है द्रव का आयन मात्रक है तो ये होता है LTR। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान रोग प्रतीक्षा का अर्थ है तो ये है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था जोन्स साल्क ने। अगला प्रश्न है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम से सम्मिलित है तो यह है भौतिक एवं रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CuO+H2 एरो Cu+H2O2 के लिए सही कथन है तो यह कापर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है तो यह है Al2O3। अगला प्रश्न है सीसा संधायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है तो यह लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो यह है मीथेन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक तो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक पर्णहरित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो ये परत है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है तो ये है घास चूहा बाज सांप। अगला प्रश्न है सांसा अनुवांशिक रोग है तो ये है वर्ण अंधता। अगला प्रश्न है पीलिया जिसकी बीमारी है तो पीलिया लीवर यकृत की बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन से पालन में शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाया जाता है तो ये लाया जाता है रेशम कीट पालक का। अगला प्रश्न है वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाले प्रथम परख नली शिशु का नाम रखा गया था तो ये रखा गया था लूसी ब्राउन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो